दोस्तों, कुदरत ने इस दुनिया में कमाल के परिंदे बनाए हैं जो दिखने में तो इतने खूबसूरत हैं ही, मगर उनमें वो क्वालिटीज हैं जो आम परिंदों में हमें देखने में नहीं मिलती। आपको आज हम ऐसे परिंदों से मिलवाएंगे जो जब आवाज निकालते हैं तो गाना गाने की आवाज निकलती है। और आपने कभी मोजे पहने हुए किसी परिंदे को देखा है? और इसके साथ साथ कभी आपने जंप मारकर भागते हुए परिंदे को देखा है? और भी ऐसे बहुत सारे परिंदे जो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो इन परिंदों को किस्मत वाले लोग देख सकते हैं, मगर इस दौरे जदीद में आप इन परिंदों को हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इसीलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जेनियन ग्रीब। दोस्तों, इस परिंदे को जेनियन फ्लाइट भी कहा जाता है। इस परिंदे की आंखें लाल होती हैं। ये देखने को परिंदा बहुत ही कम मिलता है क्योंकि इस परिंदे की आबादी अभी चंद 100 ही बची है। दोस्तों, ये परिंदा जेनियन लेक में पाया जाता है और जेनियन झील में गवर्नमेंट ने इन परिंदों को बचाने के लिए एक टीम भी तश्कील दी हुई है और उस टीम का काम सिर्फ इन परिंदों की देखभाल करना है। इस झील से मछलियां पकड़ने पर भी पाबंदी है ताकि इन परिंदों के खाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने परिंदे ये बचे हैं इनको हमेशा बचा कर रखा जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं सुपरब ले बर्ड। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये परिंदा अपनी बहुत सारी खासियतों की वजह से बहुत खास है, जिसमें से एक है इसकी लंबी दुम और दूसरा है किसी भी जानवर की नकल उतारना। ये किसी भी जानवर को एक बार देख ले तो उसकी नकल आसानी से उतार सकता है। और तीसरा इस जानवर की खासियत है गाना गाना। दोस्तों, ज्यादातर ये परिंदा अब गाना नहीं गाता, यानी गाना गाने से डरता है, क्योंकि जब भी ये अपनी सुरीली आवाज से गाना गाता है तो शिकारी को पता चल जाता है कि मेरा शिकार तो वहाँ पर बैठा है और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अक्सर उड़ने में भी इतने परिंदे ये तेज नहीं होते क्योंकि इनकी दुम बहुत बड़ी होती है और जब ये जमीन पर घूमते हैं तो इनकी दुम कांटों वाले दरख्तों और दूसरे कचरे के साथ फंस जाती है। इसीलिए ये परिंदे दरख्तों और जमीन दोनों जगहों पर अनसेव है। इनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ अब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ही कुछ बची है और इस परिंदे की शक्ल कबूतर से कुछ मिलती जुलती है। जो भी कहें, ये परिंदा दिखने में इंतहाई खूबसूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं काकापो। दोस्तों, इस काकापो को ऑन पैरट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा परिंदा है जिसकी शक्ल उल्लू की तरह नजर आती है और ये उल्लू की तरह ही हरकतें करता है, मगर ये बेचारा उल्लू की तरह इतना तेज नहीं है। इसका रंग सिर्फ एक ही है, वो है हरा। इसके अलावा ये परिंदा किसी और कलर में नहीं पाया जाता। न्यूजीलैंड के जंगलों में इनकी तादाद काफी तेजी से कम होती जा रही है। दोस्तों, इस परिंदे का वजन 1 किलो से ज्यादा होता है और इसकी लंबाई 20 से 25 इंच तक होती है। ये परिंदा वाहिद ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता बल्कि फुदक फुदक कर चलता है। यही वजह है कि शिकारी इसे आसानी से और जल्दी से पकड़ सकता है। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट इन परिंदों को बचाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाती रहती है, मगर फिर भी ये परिंदा काफी तेजी से खत्म होता जा रहा है। अभी न्यूजीलैंड में ये परिंदा सैकड़ों की तादाद में ही बचा है। हालांकि वहाँ के लोग इन परिंदों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते, उसके बावजूद वो इस नस्ल के परिंदों को बचाने में नाकाम होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी इन परिंदों को बहुत कोशिश कर रही है बचाने में, लेकिन उसके बावजूद ये परिंदे नायाब होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑरेंज बेलेड पैरट। दोस्तों, इस तोते की लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है और ये ऑरेंज पैरट अक्सर एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं। इनकी अब तादाद सिर्फ तस्मानिया में ही पाई जाती है। दोस्तों, इस तोते की खूबसूरत इसके 4 कलर हैं, क्योंकि इतने कलर में एक तोते को देखकर लोग बहुत ही हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। दोस्तों, इस परिंदे को नाम इसीलिए दिया गया है
क्योंकि ये परिंदा दिखने में इंतहाई खूबसूरत है। वैसे तो ये परिंदा पूरा का पूरा काला होता है, मगर आप इसे गौर से देखें तो इसकी गर्दन के नीचे चमकदार और नीला कलर भी मौजूद है, जिसको ये डांस करते हुए पूरी तरह खोल देता है। और डांस करते हुए ये इतना डांस में मगन हो जाता है कि ये कई मिनट डांस करते ही गुजार देता है। और आप क्या सोच रहे हैं कि ये परिंदा पागल है जो डांस करता रहता है? तो ठहरिए भाई साहब, अक्सर ये मेल बर्ड फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए डांस करते हैं, और जब तक वो फीमेल खुश नहीं होती ये बेचारा डांस ही करता रहता है। इन परिंदों की सबसे ज्यादा तादाद न्यू गिनी में पाई जाती है। अगर आपको भी ऐसे परिंदे देखने का शौक है तो आपको इतने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम इस तरह के नायाब परिंदे और जानवर आपके लिए ढूंढ कर अपने चैनल पर लाते रहेंगे और आप देखकर एंजॉय करते रहोगे। दोस्तों, आप बात करते हैं द ग्रेटर सेज ग्रोस। दोस्तों, ये परिंदा थोड़ा दिखने में अजीब लगता है, मगर ये परिंदा खूबसूरत परिंदों में सबसे आगे है। ये परिंदा नॉर्थ अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा परिंदा है, जिसको ग्रॉस बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक अडल्ट सेज ग्रॉस का पूरा जिस्म नोकीला होता है। हल्के भूरे और काले कलर में दिखने वाला ये परिंदा, इस परिंदे की फ्रंट साइड दूसरे परिंदों से बहुत मुख्तलिफ होती है। 2002 तक कोई भी फैमिली इस परिंदे को घरों में पालना नहीं चाहती थी, मगर अब बहुत सारे लोग इस परिंदे को अपने घरों में पालना और रखना चाहते हैं। अगर आपको इस परिंदे को घर में रखने के लिए लेकर आना है तो आपको नॉर्थ अमेरिका का एक चक्कर लगाना पड़ेगा। आप वहां से एक परिंदा नहीं और भी ज्यादा परिंदे लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिसमैन आइसलैंड फायरगेट बर्ड्स। दोस्तों, ये परिंदे काले और भूरे किस्म के होते हैं। इनमें खास बात यह है कि मेल बर्ड्स में आगे का हिस्सा एक लाल गुब्बारे की तरह नजर आता है। वहीं अगर बात करें मादा परिंदे की तो उसका आगे वाला हिस्सा सफेद कलर का होता है। यानी मेल एंड फीमेल में आपको आसानी से पता चल सकता है कि ये मेल है और ये फीमेल। मेल बर्ड फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए एक लाल कलर के गुब्बारे को पूरी तरह फुलाते रहते हैं। इससे पता नहीं फीमेल इम्प्रेस होती भी है या नहीं, मगर ये सारा दिन इसको फुलाकर ही रखता है। दोस्तों, इन परिंदों का वजन 1 से 2 किलो तक होता है और शिकार पकड़ने के लिए इनकी लंबी और तकड़ी चोंच होती है, जो आगे से काफी नोकीली भी होती है। इन परिंदों का साइज 45 इंच तक बढ़ जाता है और ये परिंदा दिखने में काफी बड़ा नजर आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं विक्टोरिया ग्राउंड पाइजन। दोस्तों, जिस तरह एक मलका के सर पर ताज होता है, उसी तरह इस परिंदे के सर पर भी खूबसूरत ताज होता है। इस ताज की वजह से ये परिंदा इंतहाई खूबसूरत नजर आता है। इस परिंदे को खूबसूरती की वजह से किंग ऑफ पिजन भी कहा जाता है। नीले और हल्के भूरे कलर के इस परिंदे की आंखें लाल होती हैं, जो इसको और भी अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाती हैं। साथ ही साथ इसके परों में अलग अलग कलर होते हैं, जो इसको दूसरे परिंदों से बहुत ही अलग बनाते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं स्कैरेटरी बर्ड। दोस्तों, दुनिया के अनोखे परिंदों में से एक स्कैरेटरी बर्ड है। इस बर्ड को किला क्वीन भी कहा जाता है। और तो और ये खतरनाक सांप किंग कोबरा को खाना बहुत ही पसंद करता है। दोस्तों, इस बर्ड का आधा जिस्म बाज की तरह नजर आता है। इसको देखकर बहुत सारे परिंदे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इसका जिस्म भूरे रंग का होता है और चोंच काले और सफेद कलर की होती है। इस परिंदे के तमाम परिंदों से पाँव ज्यादा लंबे और अजीब होते हैं। दोस्तों, ये चलते हुए ऐसे लगता है जैसे इसने शूज पहन रखे हों और फीमेल मॉडल की तरह ये अपने पाँव को संभाल कर रखता है। जैसे वॉक करते हुए फीमेल मॉडल बहुत ध्यान से चलती है, उसी तरह ये परिंदा भी चलते हुए बड़े ध्यान से पाँव रखता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।